एक बच्चों में भी किडनी की बीमारी आम बात है और जो बच्चों में सबसे कॉमनली हम देखते हैं उसे बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि एक नॉर्मल बच्चा जो हंस बोल रहा था उसका शरीर अचानक से सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। सबसे पहले तो ये स्वेलिंग आंखों में दिखती है, कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स में ये सूजन दिखता है, पेट में पानी आ जाता है, नाभि उल्टा होने लगता है और पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस वगैरह भी फूलने लगती है। ये आमतौर पे किडनी के कारण होता है और इस बीमारी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किडनी के फिल्टर में तुरंत सूजन आ जाती है जिससे शरीर का प्रोटीन लीक होने लगता है। किडनी का काम है कि जहर और पानी तो निकाले लेकिन प्रोटीन को लीक होने ना दे, लेकिन किडनी के फिल्टर में दोष के कारण प्रोटीन लीक हो जाता है और इससे खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब प्रोटीन का रोल है खून को गाढ़ा रखने के लिए, पानी को समेटे रखने के लिए, लेकिन जब खून में प्रोटीन कम हो जाता है तो फिर शरीर में सूजन हो जाती है। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, विटामिन डी का कम हो जाना, थायराइड का डिस्टर्ब हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना या नाड़ियों में खून का थक्का बनना, ये सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो जब बच्चों में ये बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चों को MCD नाम की बीमारी होती है, कुछ को FSGS नाम की बीमारी होती है और यह बीमारियां दवाइयों से आमतौर पे ठीक हो जाती है। ऐसी बीमारी में आमतौर पे हम लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द स्टेरॉइड रिस्पॉन्स 3 कैटेगरी के मरीज होते हैं। 1/3 तो ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी ठीक हो गई, फिर 1-2 बार आई, फिर दोबारा नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं 1/3 तकरीबन, जिसमें दवा देते हैं तो बीमारी ठीक रहती है, दवा बंद करते ही बीमारी दोबारा हो जाती है। वो एलर्जी टाइप आप समझ लें, तो इसको बोलते हैं स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लेकिन 1/3 मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टेरॉइड भी काम नहीं करता और वहां हम लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की दवाइयां देते हैं। उस बीमारी को बोलते हैं स्टेरॉइड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो 1/3 बच्चों में क्या होगा कि एक कोर्स दवा का दे दिया, उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कि 1-2 साल में एक बार अटैक आया भी, कोई बात नहीं, सेम कोर्स को रिपीट करके हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। स्टेरॉइड डिपेंडेंट में क्या होता है कि साल में बीमारी बार बार आती है, दवा जब तक दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, दवा बंद करते ही दवा के वो बीमारी दोबारा आ जाना, या दवा जब घटा रहे हैं उस वक्त बीमारी का दोबारा आ जाना। तो ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट में हम लोग की कोशिश ये रहती है कि एक तरफ तो बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ हाई स्टेरॉइड के कारण उसको साइड इफेक्ट ना हो। तो उसमें हम लोगों को बहुत गौर करना पड़ता है और सचेत होकर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और सेकंड लाइन मेडिसिन देते हैं जिससे कि स्टेरॉइड पे निर्भरता कम हो जाए और सेकंड लाइन मेडिसिन है। ठीक इसी तरह से अगर स्टेरॉइड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो इसमें भी हम लोग सेकंड लाइन मेडिसिन देते हैं और बहुत बार बात बन जाती है। मोटे तौर पे इन लक्षणों का जो हमने नाम लिया उसके आधार पे ही इलाज चालू कर दिया जाता है और पेशेंट को बार बार बुला करके दवा हम लोग देते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बीमारी की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है और 13-14 साल के बाद बीमारी उतना परेशान नहीं करती। हालांकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि बीमारी ने सालों साल परेशान किया है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो उतना ना डरें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बात सिंपल अंदाज की दवाइयों से नहीं बनती, तो हम लोग किडनी बायोप्सी करके फिर आगे का इलाज करते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या बच्चे में सूजन की बीमारी हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट का सुझाव लेकर के उचित इलाज कराएं। धन्यवाद।